10-10, 15-15 दिन तक पीरियड्स चलते हैं, नॉट एबल टू इवन मूव ड्यूरिंग दैट टाइम। लोग कहते हैं कि ये तो होता है, ये तो नॉर्मल है, हर दूसरे तीसरी लेडी को ये प्रॉब्लम है, या रूटीन है, रेगुलर है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। योगा कर लो या तो हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाएगा। सरप्राइज के 20 सालों से है, पर लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, तो हर एक केस में सर्जरी की जरूरत नहीं होता है। अभी अगर फाइब्रोइड है तो हम लोग नॉन सर्जरी से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। डॉक्टर, मेरे कुछ फ्रेंड्स है, कुछ फैमिलीज है, उनको बहुत ही डिफिकल्ट होता है ड्यूरिंग द पीरियड्स। मतलब आई हैव सीन वुमेन जिनको 7-7, 10-10, 15-15 दिन तक पीरियड्स चलते हैं, हैवी ब्लीडिंग हो रही है, दे आर नॉट एबल टू इवन मूव ड्यूरिंग दैट टाइम। आई डोंट नो, मतलब एज अ लेमैन मुझे लगता है कि ये ज्यादा कॉमन हो गया है, बट क्या करना चाहिए? सो डेफिनेटली इसका एक कारण फाइब्रोइड हो सकता है, तो पहले तो एक सोनोग्राफी टेस्ट करा के उसका निदान करना चाहिए। और एनी ब्लीडिंग विच लास्ट मोर देन 7 days इज एबनॉर्मल। नॉर्मली 30 to 40 ml ब्लड आता है ड्यूरिंग पीरियड, एनीथिंग मोर देन 80 ml इज एबनॉर्मल। और कोई भी ब्लीडिंग जो डेली एक्टिविटी में इंटरफेयर करता है, दैट इज एबनॉर्मल ब्लीडिंग। सो you shouldn't live with this kind of bleeding. You should definitely get help. पहले डायग्नोसिस कराओ, सोनोग्राफी कराओ, एंड अगर फाइब्रोइड है तो हम लोग नॉन सर्जरी से भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय डूइंग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन। इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस बनाए, यू कैन गो एंड चेक आउट माय यूट्यूब चैनल आल्सो। लोग कहते हैं कि ये तो होता है, ये तो नॉर्मल है, हर दूसरे तीसरी लेडी को ये प्रॉब्लम है, या कोई कहता है कि योगा कर लो या तो हल्दी वाला दूध पी लो, ठीक हो जाएगा। व्हाट इज ऑल दिस? मतलब ये चलता है ऐसे? सो 2-3 चीजें हैं, जैसे पहले तो ये रूटीन है, रेगुलर है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसा मैंने बताया आपको कि एनीथिंग विच लास्ट मोर देन 7 days इज एबनॉर्मल, 80 ml से ज्यादा ब्लड आना एबनॉर्मल है, तो कोई भी ब्लीडिंग जो डे टू डे एक्टिविटी में इंटरफेयर करती है वो एबनॉर्मल है। तो उसको ऐसा नहीं है, दिस इज नॉट अ फिजियोलॉजिकल थिंग, दिस इज अ पैथोलॉजिकल थिंग। एंड अगर वो फाइब्रोइड की वजह से है तो उसका ट्रीटमेंट करने से ये सब ठीक हो सकता है। नाउ आपको समझना चाहिए फाइब्रोइड इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, वो एक ट्यूमर है, तो योगा करने से वो पिघलेगा नहीं। योगा करने से ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी की एक्टिविटी बनी रहेगी, तो हार्मोन्स ठीक होंगे। पर ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, वो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम ठीक नहीं होगा। या फिर हल्दी वाला दूध पीने से ये पिघलता नहीं है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो उसको स्ट्रक्चरल ट्रीटमेंट चाहिए। जैसे हम लोग यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन करते हैं, जिसकी वजह से वो श्रिंक हो जाता है, उसका ब्लड सप्लाई हम लोग बंद कर देते हैं, या फिर सर्जरी चाहिए। तो ये ऐसे योगा करने से, हल्दी वाला दूध पीने से या कोई दवाई से वो श्रिंक नहीं होता। और आप जैसे कह रहे हो कि ट्रीटमेंट है, सर्जरी है, तो सर्जरी मतलब ऑलरेडी डर बैठ जाता है, हॉस्पिटल जाना है, हफ्ते भर तक एडमिट होना है, फिर उसकी रिकवरी कब होगी, बेड रेस्ट होगा, क्या होगा। एंड अगर मैं किसी को सजेस्ट भी करूं तो भी मैं कैसे कहूं कि सर्जरी करवा लो? क्या आपने यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन के बारे में नहीं सुना है? नहीं, मतलब कैसे होता है वो? सो मेडिसिन ले रहे हैं, मेडिसिन से सिम्टम में रिलीफ नहीं है, फिर सर्जरी बोला है, तो हर एक केस में सर्जरी का जरूरत नहीं होता है। अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, और ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आप सरप्राइज के 20 सालों से है, पर लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। ओके। सो इसमें हम लोग एंजियोग्राफी की मदद से जो फाइब्रोइड का ब्लड सप्लाई है, छोटे से ट्यूब की मदद से हम लोग जाके उसको बंद कर देते हैं। हाँ। बॉडी में कोई भी टिश्यू को सर्वाइव करने के लिए ब्लड सप्लाई चाहिए। अगर आप ब्लड सप्लाई बंद कर देते हो तो क्या होगा? फाइब्रोइड टिश्यू नहीं रहेगा, वो मर जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, कम हो जाएगा, फाइब्रोइड मर जाएगा। ऐसे ही हम लोग पिन होल टेक्निक की मदद से उसको ट्रीट कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनी सर्जरी। ओके। या सो ये प्रोसीजर में कुछ भी सूचर स्टिचेस नहीं आता है, लोकल एनेस्थीसिया में हो जाता है, हॉस्पिटल स्टे कम रहता है, दर्द भी कम होता है, और मेजर एडवांटेज क्या है पता है? यूट्रस बच जाता है, यूट्रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, एंड सक्सेस रेट इज एज हाई एज 90 to 95%। ओह, ओके, या दैट्स रियली नाइस। so that's why we are here to create awareness that surgery is not the only option to treat uterine fibroid, and you don't have to suffer in a silence, because definitely I would agree कि surgery is a major thing, डर लगता है, यूट्रस निकालना पड़ सकता है, but without surgery we can treat this problem very effectively, very safely। तो फिर इसके लिए और गाइडेंस कहाँ से मिल सकती है? क्या इन्फॉर्मेशन अगर कुछ चाहिए तो कैसे पता करें? So ये टेक्निक है, ये वास्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजी प्रोसीजर है, ये गायनेकोलॉजिस्ट नहीं करते। सो इफ यू गो टू गायनेकोलॉजिस्ट, उनको इसके बारे में पता नहीं होगा या फिर आपको ज़्यादा गाइड नहीं कर पाएंगे।
उसके न्यूएंसेस क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, तो उसके लिए आपको यू टू कांटेक्ट इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट। ओके, कोई भी आपके शहर में, आप जहाँ भी रहते हो नजदीक में कोई ना कोई तो रहेगा, या फिर यू कैन कांटेक्ट अस, यू कैन कांटेक्ट मी एंड वी विल गाइड यू। थैंक यू।